सुल्तानपुर में बहुचर्चित डी फार्मा फर्जी डिग्री प्रकरण को लेकर आज एक बड़ी अपडेट है। सुल्तानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में दीवानी न्यायालय से आज एक ऑर्डर हुआ है और उस ऑर्डर के से संबंधित जो पूरी जो विधिक जानकारी है उसको लेने के लिए हम जो वादी मुकदमा स्वप्निल सोनी हैं उनके वकील साहब से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और बहुत सुल्तानपुर के नहीं प्रदेश के बहुत सारे आवाम भी जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर फर्जी डिग्री प्रकरण में अभी तक चल क्या रहा है। एक बार इसमें विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना के बाद शासन के कुछ दबाव या अधिकारियों के दबाव के कारण विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, परंतु वादी मुकदमा के प्रयास से वो अंतिम रिपोर्ट पुनः निरस्त करते पुनः विवेचना का आदेश दिया गया। इसी बीच में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के आदेशानुसार दिनांक 26/6/25 को विवेचक थाना मुदगरपुर से स्थानांतरित होकर क्राइम ब्रांच सुल्तानपुर प्रदीप कुमार को हस्तांतरित की गई और प्रदीप कुमार द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। इसी बीच में वादी मुकदमा स्वप्निल सोनी एक मॉनिटरिंग प्रार्थना पत्र न्यायालय कक्ष संख्या 18 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 1/7/25 से लगातार विवेचक से केस डायरी उपलब्ध कराए जाने हेतु आदेश पारित किया जा रहा है, परंतु विवेचक द्वारा एन केन प्रकारेण हर तारीख पेशी पर मौका लिया जा रहा है। तो इसी विवेचक की इस लचर व्यवस्था को देखते हुए संबंधित एसीजेएम कक्ष संख्या 18 के मजिस्ट्रेट द्वारा आज दिनांक 4/8/25 को विवेचक को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 11/8/25 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सीडी के साथ उपस्थित हों। यदि किसी प्रकार से उनके द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित होने का कारण दर्शित किया जाता है या कोई अनुपस्थिति का कारण दिया जाता है तो उनके उच्चाधिकारियों को उससे अवगत कराया जाएगा कि इनका कंडक्ट न्यायालय की कार्यवाही के प्रति अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए इस तारीख को भी विवेचक उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर संबंधित मजिस्ट्रेट के ऊपर ही निर्भर करेगा कि उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को किस प्रकार का निर्देश दिया जाता है। जैसे एक बार इसमें से मुलजिमों के नाम को निकाल देना और फिर पुनः विवेचना होना और पुनः विवेचना में भी हीला हवाली होना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रतिवादी लोग हैं वो प्रभावी हों और विवेचना को प्रभावित कर रहे हों? देखिए, ये स्पष्ट है कि मुलजिमान के प्रभाव से ही ऐसे गंभीर प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी, लेकिन उच्चाधिकारियों को जब इसकी शिकायत की गई, उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद पुनः विवेचना का आदेश पारित किया गया। जैसे डी फार्मा जैसे मेडिकल कोर्स में बड़ा फर्जीवाड़ा जो हुआ, इसमें अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ मुझे लगता है कि लगभग साल भर बीतने को है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई अभी प्रगति आख्या कुछ ऐसी दिखती नहीं है पुलिस की, तो ये क्या कारण हो सकता है वकील साहब? कि कारण सिर्फ मात्र इतना है कि पुलिस अथवा विवेचक पर कहीं से कोई न कोई प्रभाव निश्चित रूप से पड़ रहा है। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, क्या इनके मुकदमे में गिरफ्तारी है? गिरफ्तारी की व्यवस्था निश्चित 100% है। तो हो क्यों नहीं रहा ये इस विषय पे? तो प्रशासन का कोई दबाव है या पुलिस अधिकारियों में कोई दबाव है। जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। जी, तो ये जो सुल्तानपुर में बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामला है उसमें वादी मुकदमा स्वप्निल के द्वारा एक मॉनिटरिंग, जैसा कि वकील साहब ने बताया, मॉनिटरिंग दाखिल की गई थी, जिसमें आज कोर्ट ने ये बताया है कि किस तरीके से विवेचक को तलब किया गया है और 11/8/2025 को व्यक्तिगत रूप से सीडी के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है।